अहोरी तंत्र साधना वालों के चक्कर में मत पड़िए। अधिकतर ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जो बहुत यंग हैं और एक तरफा प्यार है, किसी लड़की को या लड़के को अपने वश में करना है, या फिर कई बार पति पत्नी को वश में करना है, या फिर परिवारजन किसी ने हम पर कुछ कर दिया, हमको किसी ने बताया था तो अब हम भी उस चीज को काटेंगे, तो उस चीज के लिए तंत्र साधना में जाना है। ये सब फालतू बात होती है। अरे जरा आप खुद ही सोचिए कि यदि कोई किसी को वश में कर सकता होता है इस प्रकार से तंत्र साधना के माध्यम से, तो ये आपकी उस लड़की को वश में करते, आपके पति को, आपकी नंद को, आपकी सास को वश में करते, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वश में ना कर लेते, रक्षा मंत्री को वश में ना कर लेते, मुख्यमंत्री को वश में ना कर लेते, अपने शहर के कलेक्टर को ही वश में कर लेते कम से कम। भाई शहर, चलो आप बोलो मुख्यमंत्री तो बहुत दूर रहता, बहुत सिक्योरिटी में रहता, कलेक्टर इतनी दूर तो नहीं रहता, इतनी सिक्योरिटी में तो नहीं रहता, उसको वश में कर लेते। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो हैं सो कॉल्ड तथा कथित हैं, जो लोग आपको पैसों के लिए अट्रैक्ट करते हैं और फिर काम तो उनको करते बनता नहीं है, बस पैसे आपको डरा डरा करके लूटते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं और मैं बड़ा दुखी होता हूं कि इनके लिए अब क्या करूं। क्या कहते हैं, सर हमने वहां तंत्र साधना कराई थी, हमको उसको वश में करना था, तो हमने ये तो करा लिया, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है अब जिससे हमने तंत्र साधना कराई थी वो कह रहा है अब और आपको तंत्र साधना इतने 1000 रुपए देके करानी पड़ेगी, नहीं तो आपके घर के कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। मुझे बड़ा दुख होता है उस सो कॉल्ड तंत्र साधना तंत्र विशेषज्ञ जो खुद को कह रहा है, उस पर तो गुस्सा आता है, वो तो आता ही है, लेकिन इन पर ज्यादा गुस्सा आता है जो इन लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। देखें, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि कोई भी आपका भाग्य नहीं बदल सकता। मैं ज्योतिष हूं, मैं खुद का भाग्य नहीं बदल सकता, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मैं राष्ट्रपति नहीं बन सकता। भाई यदि मैं आपको कोई रेमेडी देता हूं तो रेमेडी आपका भाग्य बदलने की नहीं है। वो रेमेडी जो है जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला, कि भाई बारिश हो रही है तो मैं छाता लगा लूं, बारिश बंद नहीं कर सकता, मैं छाता जरूर आपको दे सकता हूं। तो उपाय को इस प्रकार से लीजिए तो आप अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे। यदि आप छाते की तरह उपाय को लेते हैं तो अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे, और यदि आप उपाय को इस तरह से लेते हैं कि बारिश को बंद कर देगा वो इंसान, वो एस्ट्रोलॉजर, वो तंत्र साधना विशेषज्ञ, तो बस फिर गया, फिर फंस गया। तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को या किसी भी इंसान को भगवान समझने की भूल नहीं करना है कि ये सब कुछ कर सकता है और ये मंत्र मारेगा और सब कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी या सब चीजें बिगड़ जाएंगी। तो ऐसा कहीं कुछ किसी के साथ नहीं होता है। रेमेडीज वर्क करती हैं, लेकिन रेमेडीज भी आपके अपने ऊपर वर्क करती है यदि आप खुद के लिए करते हैं। हाँ, किसी के लिए भी करवाई जाती है मंत्र साधना, लेकिन यहां पर भी ये वही वाली बात मैंने कही ना कि यहां पर भी बारिश बंद होने वाली बात नहीं होती, यहां पर भी छाता दे देने वाली बात होती है। तो किसी का भाग्य नहीं बदला जा सकता। मेरी इस बात को आप ध्यान रखें और इस बात को समझ लें और इन सब फालतू चीजों के चक्कर को छोड़िए। हाँ, जो जेन्युइन चीजें हैं, आपको अपने गुरुदेव की भक्ति करना चाहिए, आपको अपनी कुलदेवी माँ को पूजना चाहिए, आपको ग्रहों के जो ग्रह हैं उनके मंत्र आप कीजिए, अपने खुद के लिए कीजिए, किसी को पैसा देने की भी क्या जरूरत है, खुद के लिए कीजिए। मैं तो लोगों को सबसे पहले मंत्र ही बताता हूँ। मैं कहता हूँ भैया ये मंत्र करो, ये दान करो। दान भी कैसा बताता हूँ, केले लेकर के किसी गरीब को दे दो, पपीता लेकर के किसी गरीब को दे दो, येलो दाल राइस किसी को खिला दो, खिचड़ी किसी को खिला दो। तो इस प्रकार के दान बताता हूं। तो ये दान करने में कितना रुपया लगेगा, कोई ज्यादा रुपया नहीं लगेगा। तो ऐसे दान या ऐसे मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः शाम के समय 108 बार कर लीजिए, क्या गया किसी का। तो इस प्रकार के रेमेडी और मैं बताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत महान हो गया। भाई यही रेमेडी वर्क करती है, यही मुख्यतः वर्क करती है, तो मैं यही बताता हूँ। कुछ और वर्क करता तो मैं वो बताता हूँ। तो फालतू चीजों के चक्कर में ना पड़े, सिंपल वैदिक चीजों को समझें, वैदिक बातों को माने, और वैदिक बातों को यदि आप मानते हैं तो सामने वाला भगवान नहीं है, आपको ये बात पता चल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।